ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर से इसको अंडरस्टूड करते हैं, ठीक है, कि डाटा हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में होता है, ठीक है जी। अच्छा, प्लेन टेक्स्ट में जब डाटा होता है बेटा, तब आप क्या करते हैं, बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम, बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम, ठीक है जी, आप क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है जी। अब आपने क्या यूज किया, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। एनक्रिप्शन एल्गोरिथम बेटा, एल्गोरिथम से मुराद एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम जो है ना वो उसको जनरेट करता है। ठीक है, अब यहां पर जो बेटा टेक्स्ट रखा हुआ है इनक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू, बेटा ये इनक्रिप्शन जब एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। और फिर साइफर टेक्स्ट जो है बेटा वो सेंड होगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये कंप्यूटर ए था, लेट्स सपोज ये कंप्यूटर बी है मेरा बेटा, ठीक है जी। अच्छा, तब जो साइफर टेक्स्ट जो है ना बेटा, फिर अब आगे जो है हम क्या करते हैं, एक क्लाउड बनाते हैं। इट्स सपोज टू शो एन इंटरनेट, ठीक है। अब दूसरे पर्सन के पास जाएगा तो हमें क्या चाहिए, एक इसमें इंटरनेट की भी नीड है। इंटरनेट से होता हुआ डाटा जो है वो जब मूव करेगा तब भी वो साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में मूव कर रहा होगा, ठीक है जी। साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में मूव कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा फिर बेटा ये जो डाटा होगा, ये डाटा जो है बेटे वो अगेन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि आपके पास साइफर टेक्स्ट आ रहा है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे बेटा, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे कि प्लेन टेक्स्ट को जो है वो चेंज किया जाए इनटू द रीडेबल फॉर्म, ठीक है जी। वहां से डाटा जो है आपका बेटा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम। अच्छा जी, यहां पर जो है बेटा आपके पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटे जो कि हम आपको बताना चाह रहे हैं। वो क्या है, ये जो बेटा आपके पास हमने साइफर टेक्स्ट बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम किया है बेटे, वो किया है विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम की, सॉरी सीक्रेट की, ठीक है। उसको आप सीक्रेट की भी बोल सकते हैं, इंक्रिप्शन की भी बोल सकते हैं, लेट्स सपोज कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो बेटा ये एक क्या है हमारे पास, मैं बेटा इसको नेम दे रहा हूं, सीक्रेट की का नेम दे रहा हूं। कोई और बच्चा इसके लिए कोई और नाम बताना चाहे तो वो बता सकता है बेटे। मैंने क्या किया है, एक सीक्रेट की ले लिया है जिसके थ्रू मैंने क्या किया है, साइफर टेक्स्ट में डाटा को चेंज किया। अच्छा, अब लेट्स सपोज बेटा ये जो डिक्रिप्शन हमने की है ये भी एक की हेल्प से की है, ठीक है। एक की चाहिए थी इसके लिए, हमें कौन सी की चाहिए बेटा, वो जो की हमें चाहिए थी बेटा वो हमें एक सीक्रेट की चाहिए। क्या चाहिए, सीक्रेट की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास ये दोनों जो कीज हैं, ये दोनों सीक्रेट कीज हैं, क्या ये दोनों कीज एक जैसी कीज है, क्या ये दोनों कीज एक जैसी कीज है। लेट्स सपोज आपने क्या कहा कि ये भी क्या है, सीक्रेट की है, सीक्रेट की है। तो जी बेटे आपका जो जवाब है बेटे, सवाल के अकॉर्डिंग आपका जो जवाब है बेटे, ये दोनों कीज जो है हमारे पास बाय यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है बेटे, हमारे पास ये दोनों कीज जो है ना वो सेम कीज होती हैं जिससे हम इनक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं बेटा। सेम कीज होती हैं हमारे पास जिसको हम सीक्रेट की बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इससे मसला क्या हुआ, इससे मसला क्या पैदा हुआ बेटे, जब दोनों कीज सिमेट्रिक और जो है फॉर एग्जांपल सीक्रेट कीज जो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज की गई, तब क्या हो गया, क्या नुकसान होगा कि लेट्स सपोज आपने किसी को डाटा सेंड किया बाय यूजिंग एन इंटरनेट, तो आप जब उसको की सेंड करेंगे कि भाई ये लाइक इसका पासकोड है, इसका लेट्स सपोज इसकी सीक्रेट की है, लेट्स सपोज इसका एल्गोरिथम है, लेट्स सपोज वो मिरर है जिससे आपने मेरे डाटा को जो अंडरस्टूड करना है,
तो वो भी इंटरनेट के थ्रू भेजेंगे ना, तो बेटे उसमें चांसेस नहीं है क्या कि डाटा आपका हैक हो जाए? जी बेटे चांसेस हैं ये वाले। ओके बेटे, तो बेटे आप सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एक फ्लॉ समझ लें, ड्रॉबैक समझ लें कि आप में इसके इसके पास जो इंक्रिप्शन और डी इंक्रिप्शन एंड डीक्रिप्शन जो है बेटे, इज डन बाय यूजिंग अ सेम की। ठीक है जी, तो ये बेटे हमारे पास क्या था? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, जिसको हम लोगों ने अभी अंडरस्टूड किया। ठीक है जी, अब हमने एक बहुत बड़े फ्लॉ को भी देख लिया और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को भी देख लिया और उसके फ्लॉ को भी हमने अंडरस्टूड कर लिया। अब हम चले जाते हैं बेटे इसके अनदर मेथड पे, जिसका बेटा नाम क्या है? जिसका नाम है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है जी, लेट्स सपोज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। चलें जी, हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है जी, ये इंक्रिप्शन है हमारे पास, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारे पास बेटा अच्छा बेटा जी, इसमें हमारे पास ना दो कीज यूज होंगी इंक्रिप्शन मेथड के लिए। सेम आपके पास एसिमेट्रिक में, और उसमें क्या डिफरेंस है? आपके पास जो इंक्रिप्शन आप लोग करेंगे ना बेटा, वो किस की मदद से करेंगे बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक की। क्या बोलते हैं? दो तरह की कीज हमारे पास होती है बेटा जी। ठीक है, एक पब्लिक कीज और एक प्राइवेट की बेटा हमारे पास होती है। ठीक है, अच्छा जो पब्लिक की होगी बेटे, वो हर किसी के लिए अवेलेबल होगी। क्या बेटा? हर किसी के लिए अवेलेबल होगी, हर किसी के एक्सेस में होगी, हर कोई उस की को देख सकता। ठीक है, तो आपके पास बेटा, आप लोग इंक्रिप्शन जो करते हैं वो किस के थ्रू करते हैं? वो करते हैं बाय यूजिंग अ पब्लिक की, और डिक्रिप्शन जो बेटा आप लोग करते हैं वो करते हैं बाय यूजिंग अ प्राइवेट की। ठीक है जी, अब बेटा जी इसमें देखिए, इसमें आपके पास जो चांसेस हैं वो हैकिंग के बेटा, वो अप्रोक्सीमेटली जो है बेटा वो नहीं होंगे इसमें चांसेस कि कोई हैक कर सके। क्यों? कि प्राइवेट की सिर्फ उसके पास होगी जो डाटा को डिक्रिप्ट करना चाहता। ठीक है, लेकिन पब्लिक की जो है वो किसी के पास भी हो सकती है। आप इसकी एग्जांपल ले लें, जैसा कि आपके पास बैंकिंग है, लेट्स सपोज आप यूबीएल बैंकिंग यूज करते हैं। यूबीएल की वेबसाइट जो है वो यूबीएल वालों ने क्या कर दिया है? पब्लिक कर दिया हर किसी के लिए। हर कोई वहां पर अपना, फॉर एग्जांपल ubl.com के .pk के नाम से जो भी है उसको एंटर करेगा। ठीक है, अपना यूआरएल, और उसको वेबसाइट को देख सकेगा। अब उसको एक्सेस कौन कौन कर सकता है? हर वो शख्स उसको एक्सेस कर सकता है जिसके पास अपनी सीक्रेट कीज अवेलेबल है जिसके पास अपनी प्राइवेट कीज अवेलेबल है। अंडरस्टूड बेटे? मतलब आपका एक्सेस जो है अकाउंट का, वो मेरे पास नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास उसका पासवर्ड नहीं है, प्राइवेट की नहीं है ठीक है, वो की नहीं है जिसके थ्रू मैं डाटा को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ या डाटा को देख सकता हूँ। ठीक है जी, तो बेटा इसको हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे अंडरस्टूड करेंगे? लेट्स सपोज कि हमारे पास जो पब्लिक की है बेटे, वो किस काम आती है? हमारे पास पब्लिक की, पब्लिक की इज यूज फॉर इंक्रिप्शन।
ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास प्राइवेट की जो है बेटा वो किस काम आती है? इज यूज फॉर डिक्रिप्शन।